Hello everyone. Today's topic is types of quadrilaterals. So अगर आपने quadrilaterals को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप उसके लिए प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. नाउ कि हमारे पास कोई quadrilateral है. अब मुझे सबसे पहला कंसेप्ट चाहिए parallel lines. So parallel lines are those that never intersect each other at any point. मेरी पैरेलल लाइंस किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट नहीं करती हैं. तो यही अगर मैंने ए बी प्रोड्यूस करी दोनों साइड लाइक दिस, सिमिलरली DC को प्रोड्यूस करा, तो AB और DC ये दोनों ही लाइंस मेरी किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट नहीं करेंगी. सो माई AB इज पैरेलल टू DC. सिमिलरली अगर मैंने AD लाइन को प्रोड्यूस करा, नाउ BC लाइन को प्रोड्यूस करा, तो ये दोनों इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं. अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर, दैट मीन्स माई AD इज नॉट पैरेलल टू BC. Clear? So in this case, my only one pair of opposite sides are parallel, that is AP और DC. यही opposite side वाला pair parallel है. So इस type की shape को हम कहते हैं trapezium, in which only one pair of opposite sides of quadrilateral are parallel. Now let's move on to second type of quadrilateral, which represented as follows. यहाँ मैंने PQRS एक quadrilateral ले लिया जिसमें अगर मैंने PQ लाइन को प्रोड्यूस करा, सिमिलरली SR लाइन को प्रोड्यूस करा, सो ये दोनों लाइंस मेरी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. दैट्स व्हाई माय PQ इज पैरेलल टू RS. ऐसे ही PS को प्रोड्यूस करा, QR को भी प्रोड्यूस करा, सो PS एंड QR ये दोनों भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. मीन्स माय PS इज पैरेलल टू QR. सो इस quadrilateral में मेरे दोनों पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. My both pairs of opposite sides are parallel of this quadrilateral PQRS. So this type of quadrilaterals are known as parallelogram. Mainly हम इस chapter में इसी quadrilateral पे focus करने वाले हैं, namely parallelogram. So next type of quadrilateral is this. I have named it as MNRS. In this I am given that one of my angle is of 90 degree. इसमें भी वही मैंने MN लाइन को एक्सटेंड किया दोनों साइड, SR लाइन को एक्सटेंड किया, ये दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. सो माई MN इज पैरेलल टू SR. सिमिलरली MS लाइन को प्रोड्यूस करा, NR लाइन को एक्सटेंड करा, ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगी. सो यहाँ भी मेरे दोनों पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. MN is parallel to RS and MS is parallel to NR. So both pairs of opposite sides of this quadrilateral are parallel. That's why my MNRS. This quadrilateral is a parallelogram. अब इसमें मुझे एक एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है. My one of the angle is of 90 degree. That is angle M is a right angle. So a parallelogram in which one angle is of 90 degree. That type of quadrilaterals are known as rectangle. Now let's move on to the next type of quadrilateral. I have named it as DEFG. इसमें भी वही सेम ट्रिक, DE को एक्सटेंड करा, GF को एक्सटेंड करा, like this. So ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगी. So my DE is parallel to GF. Similarly I will be extending line DG and now EF. ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. सो माई DG इज पैरेलल टू EF. इसमें भी DE और GF ये वाला ऑपोजिट पेयर पैरेलल है. सिमिलरली DG एंड EF ये वाला ऑपोजिट पेयर पैरेलल है. सो माई DEFG दिस quadrilateral इज अ पैरेललोग्राम. अब इसमें मुझे एक एडिशनल चीज क्या गिवन है, माई ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. सो अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ rhombus. Next I have this type of quadrilateral in which one of my angle A is of 90 degrees and my all the four sides are equal. इसमें भी मैंने AB line प्रोड्यूस करी, similarly DC line भी extend. My AB is parallel to DC. Clearly कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती है. Now AD is parallel to BC. ये भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. Both pairs of opposite sides are parallel. So my quadrilateral ABCD is a parallelogram. Now इसमें मुझे एक्स्ट्रा चीज क्या गिवन है, वन ऑफ माई एंगल इज 90 डिग्री. अगर सिर्फ इतना था तो मेरा वो रेक्टेंगल था. नाउ उस एंगल 90 डिग्री के साथ एक एक्स्ट्रा चीज गिवन है, दैट माई ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. So if I have a parallelogram in which one angle is of 90 degree and all the sides are equal, that type of quadrilateral is known as square. Now a new type of quadrilateral, in this I have given that AD is equals to DC.
both the lines are equal. Also, AB is equals to CD. So I'm given that my both the adjacent sides are equal. अब adjacent sides क्या होती हैं? किसी एक ही vertex से दो lines बनने वाली, उन्हें हम कहते हैं adjacent sides. So जैसे यहाँ D point से मेरी एक line AD बन रही है and दूसरी CD. So my AD and CD are adjacent sides at the common point D. Similarly, B point से मेरी दो lines बन रही हैं. One is AB and the other is CB. So AB and CB. These two are my adjacent sides at the point B. So in this, my AD is not parallel to any of the three sides. Similarly, any of the line is not parallel to any other side. So this type of quadrilaterals are not parallelograms, because for parallelogram we need both the sides to be parallel. Now, what this kind of figure is known as, it is called a kite. Yes, it's called a kite. Now, let's move on to some important observations that we go through from these quadrilaterals. First is, we have noticed that a square, rectangle and rhombus, all these figures are parallelograms because we were having both pairs of opposite sides parallel. So first observation is, a square is a rectangle and also a rhombus. How is it possible? मुझे प्रूव करना है कि मेरा स्क्वायर रेक्टेंगल है, तो मुझे रेक्टेंगल में क्या चाहिए? ऑपोजिट साइड्स इक्वल चाहिए. स्क्वायर में होती है ऑपोजिट साइड्स इक्वल, और रेक्टेंगल में वन एंगल मेरा 90 डिग्री होना चाहिए. स्क्वायर में होता है 90 डिग्री. सो यस, स्क्वायर रेक्टेंगल की नेसेसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. सो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. नाउ रोम्बस, क्या मेरा स्क्वायर रोम्बस है? सो रोम्बस होने के लिए मुझे चाहिए कि मेरा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जिसमें सारी साइड्स इक्वल हों. सो यस, स्क्वायर मेरा पैरेललोग्राम है, हमने प्रूव किया अभी पीछे, और इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं. सो यस, माय स्क्वायर इज अ रोम्बस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज, अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम. क्या मेरा पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है? तो ट्रेपीजियम में मुझे पता है कि मेरा एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, और पैरेललोग्राम में दोनों पेयर्स होते हैं. तो हाँ, मुझे एक पेयर पैरेलल मिल जाएगा पैरेललोग्राम में, इसलिए मेरा पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है. नेक्स्ट, अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. हमने अभी देखा काइट पैरेललोग्राम नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि काइट में मेरी कोई भी पेयर पैरेलल नहीं है, और पैरेललोग्राम होने के लिए मुझे दोनों पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल चाहिए. नेक्स्ट, a trapezium is not a parallelogram. अब ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम क्यों नहीं है? तो पैरेललोग्राम के लिए मुझे दोनों पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल चाहिए, बट ट्रेपीजियम में हमारे पास सिर्फ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है. सो दैट्स व्हाई ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम. नेक्स्ट, a rectangle or a rhombus is not square. अब रेक्टेंगल या रोम्बस स्क्वायर क्यों नहीं है? तो रेक्टेंगल में मेरे पास है ऑपोजिट साइड्स इक्वल, बट स्क्वायर में मुझे सारी साइड्स इक्वल चाहिए. सो रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं. सिमिलरली, अब रोम्बस स्क्वायर क्यों नहीं है? रोम्बस की तो सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं. स्क्वायर में मेरा एंगल 90 डिग्री होता है, होते हैं सारे एंगल्स 90 डिग्री, बट रोम्बस में साइड्स तो इक्वल है बट एंगल 90 डिग्री नहीं होता है. That's why my rhombus and rectangle are not squares. So that's all for the types of quadrilaterals. To learn about properties of quadrilaterals, link will be given in the description. Bye bye.